एक बार फिर से आपका कुकिंग विद आरती चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके लिए न्यू रेसिपी, बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी होती है। ये आज हम बनाएंगे गुड़ और सोट के लड्डू, जो कि सर्दियों में अधिकतर बनाए जाते हैं और अधिकतर खाए जाते हैं। ये गुड़ और सोट के लड्डू कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, सर्दी खांसी में बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं और ये अधिकतर जो है न्यू मॉम को बनाकर खाने के लिए दिए जाते हैं। फटाफट बनाना शुरू करते हैं। बनाने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और ये रेसिपी ये जो है तरीका मेरा बनाने का आपको पसंद आता है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करिए और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिलीज अब शेयर करते जाइए। गुड़ और सोट के लड्डू बनाने के लिए हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिया है वो आपको हम बता देते हैं। हमने 2 किलो गुड़ लिया है, 250 ग्राम हमने हल्दी ली है, 250 ग्राम हमने काजू लिया है, 250 ग्राम बादाम लिया है, 200 ग्राम हमने नारियल काट के रख लिया है और 250 ग्राम हमने छुहारा लिया है। इसके बीज मतलब कि बीज निकाल दिए हैं और इसको छोटे छोटे चॉप करके हमने रख लिया है। 200 ग्राम हमने किशमिश ली है और हमने जो है 300 ग्राम हमने यहाँ पे गोंद लिया है, 100 ग्राम हमने खसखस ली है और 250 ग्राम हम इसमें मखाना का यूज करेंगे और आधा किलो हमने पीसी सोट ली है, जो कि आपको किसी भी किराने शॉप पे बहुत इजीली मिल जाएगी। पिसी हुई सोट, आपको पीसने के लिए कोई झंझट नहीं है। और हम घी आधा किलो इसमें कम से कम यूज करेंगे और आपके अकॉर्डिंग आप जो है कोई भी ड्राई फ्रूट आप पसंद करते हो तो उसमें आप बढ़ा सकते हैं। और जो न्यू मॉम के लिए बनाए जाते हैं उसमें जैसे पिपल लेडी होती है, कमर कस होता है, आप वो और यूज कर लीजिए ताकि वो हेल्दी हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पर उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जैसे कि कुछ लोग कलौंजी है, अजवाइन है, इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लीजिए। चलिए फटाफट चलते हैं गैस की तरफ। हमने गैस पे जो है कढ़ाई गैस ऑन करके रख दिया है। इसमें हम 1 चम्मच डालेंगे घी। घी थोड़ा सा गर्म हो चुका है। अब इसमें हम जो हमने मखाने लिए हैं उनको हम पहले लो फ्लेम पर हम जो है इनको रोस्ट कर लेते हैं। 250 ग्राम हमने मखाने का इसमें यूज किया है। देखिए मखाना हमारा अच्छे से भुन के तैयार हो गया है। इसको हम एक बड़े बर्तन में अलग निकाल के रख लेंगे। इसको हम एक बड़े परात लिया है उसमें निकाल के रखते जाएंगे। सारे ड्राई फ्रूट इसी तरह हम निकाल के अलग रखते जाएंगे, भूनते जाएंगे। अब हम इसमें डालेंगे 3 बड़े चम्मच हम घी डालेंगे। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो हम इसमें अब भूनेंगे जो है गोंद को हमें बहुत ज़्यादा तेज आंच में नहीं भूनना है, नहीं तो ये अंदर से पकेगा नहीं यानी फूलेगा नहीं और ऊपर से जल जाएगा। इसलिए हमें गोंद को थोड़ा थोड़ा करके हम भूनेंगे। ये गोंद को जब हम थोड़ा थोड़ा करके भूनेंगे ना बढ़िया अच्छे से स्लो फ्लेम पर, घी को पहले हम अच्छे से गर्म कर लेंगे, फिर इसको स्लो फ्लेम पर ही हम अच्छे से भूनेंगे। फिर जैसे मखाना होता है ना, मखाने के शेप में ये आ जाएगा बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बल्कि मखाने जैसा खिल के आता है। देखिए अच्छे से फूलने लगा है बिल्कुल। ये 80% ये फूल चुका है। आधा मिनट सिर्फ हमें इसको और पकाना है। अच्छे से पूरी तरह से बढ़िया फूल के ये आ जाएगा। निकाल लेते हैं। इसको मैंने अलग निकाल लिया है। अब हम दोबारा से इसमें थोड़ा सा एक छोटा चम्मच डालेंगे घी। बाकी के जो सारे ड्राई फ्रूट्स हैं इनको हम इसी तरह जो है इसमें रोस्ट कर लेंगे। बादाम भी रोस्ट हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें अभी थोड़ा सा घी बचा है तो इसमें हमने जो किशमिश ली थी, इस किशमिश को भी हम इसमें ऐसे रोस्ट कर लेंगे। ये किशमिश भी हमारी रोस्ट हो चुकी है। देखिए पूरी तरह ये लावे जैसे बिल्कुल फूल आई है। इसको हम अलग प्लेट में निकाल लेंगे। अब इसमें हम 1 चम्मच घी और डालेंगे।
हमने जो काजू लिया था ना उसको भी हम फटाफट इसी तरह सारे जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने लिया है उसको हम अच्छे से रोस्ट करके अलग अलग रखते जाएंगे। काजू भी रोस्ट हो गया है, इसको हम निकाल लेते हैं। अभी इसमें घी पर्याप्त मात्रा में है। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट भी हम इसी में रोस्ट कर लेते हैं। अब हम छुहारे जो हमने काट के रखे थे ना उनको भी हम इसी में रोस्ट कर लेंगे। देखिए छुहारे भी रोस्ट हो गए हैं। अब इनको जो है अलग कर लेते हैं। सारी चीज़ों को मुझे अच्छी तरह से रोस्ट करना है ताकि इसमें जो एक्स्ट्रा नमी हो वो इसमें ना रह जाए, ताकि ये जो लड्डू बना के हम तैयार करेंगे ना तो इसमें जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा इनकी सेल्फ लाइफ रहेगी। इसमें से डालेंगे 1 बड़ा चम्मच हम और घी। अब इसमें हम नारियल जो काट के रखे थे उनको भी हम अच्छे से इसमें रोस्ट करेंगे। देखिए नारियल भी हमने रोस्ट कर लिया है, इसको फटाफट हम निकाल लेते हैं। इसमें छोटा सा 1 चम्मच घी हम और डालेंगे। हमने दालचीनी ले रखी है, दालचीनी को भी हम इसमें रोस्ट करेंगे। दालचीनी रोस्ट हो चुकी है, इसको हम निकाल लेते हैं। अब इसमें हम जो हमने खसखस ली है खसखस को भी हम इसमें भून लेंगे। खसखस भी हमने भून लिया है, इसको निकाल लेंगे अलग अच्छे से बढ़िया। सारे ड्राई फ्रूट्स हमने भून लिए हैं, अच्छे से रोस्ट कर लिया है, उनको मैंने अलग कर लिया है। अब हम जो सोंठ और हल्दी है इसको हम सरसों के तेल में इसको हम भूनेंगे, ताकि जो है सरसों का तेल भी ठंडियों में बहुत फ़ायदेमंद होता है। आप चाहें तो घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर सरसों के तेल का हम यूज़ करेंगे। हमने 2 से 3 बड़े चम्मच हमने सरसों का तेल यूज़ किया है। यहाँ पर तेल को पहले हम अच्छे से गर्म होने देंगे ताकि इसमें जो कच्चापन झाग होती है वो अच्छे से निकल जाएगी। तब हम इसमें सोंठ और हल्दी इसमें हम भूनेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है, इसमें हम सबसे पहले डालेंगे हल्दी। हल्दी मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम इसको मिलाएंगे और साथ में ही इसमें हम डाल देंगे जो हमने सोंठ पाउडर लिया है ना उसको भी डाल देंगे। आप चाहें तो अलग अलग भी इसको भून सकते हैं, और चाहें तो आप इसको हल्दी और सोंठ के पाउडर को अलग एक बड़े बर्तन में जो भी इन दोनों को थोड़ा सा पानी मिला के आप थोड़ा सा टाइट पेस्ट बना के भी भून सकते हैं। इसको हम डायरेक्ट तेल में ही भूनेंगे। आपको जैसा पसंद हो आप वैसे कर सकते हैं। जब तक ये सोंठ हम इधर भून रहे हैं, सोंठ को भूनने में हमें कम से कम 9 से 10 मिनट लगेंगे। तब तक हम दूसरा काम साथ में ही करते जाते हैं। जो हमने मखाने और गोंद हमने भून के रखा था ना उनको हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे छोटा छोटा किसी वजन बर्तन से हम इनको छोटा छोटा कर लेंगे। आप बेलन से हो तो बेलन से कर लीजिए, नहीं कूटनी होती है ना जैसे अदरक कूटते हैं, या फिर जो है इमाम दस्ता होता है इमाम दस्ते का भी यूज कर सकते हैं। देखिए सोंठ हमने बिल्कुल अच्छे से भून लिया है, इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और ये बिल्कुल थोड़ा सा हल्का बन, जब ये भुन जाती है तो इसमें थोड़ा सा हल्का बना जाता है, इसलिए सोंठ। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। उधर हमने मखाने और जो है गोंद जो है हमने कूट लिया है। अब इसको कूटने के बाद हम जो है बादाम और जो काजू हैं इनको भी हम कूट लेंगे। आप चाहें तो इनको मिक्सी में डाल के जो है जार में डालकर 1-2 राउंड आप दरदरा इसको पीस लीजिए। हम इसको कूट लेंगे थोड़ा सा। सारे ड्राई फ्रूट हमने कूट कर रख लिया है। अब हम चलते हैं गैस की तरफ। इसमें हमने जो गुड़ लिया था वो गुड़ को हम इसमें डाल देंगे, मेल्ट करेंगे गुड़ को। बारीक बारीक कर देंगे चाकू की मदद से, तो ये जल्दी मेल्ट हो जाएगा। दो से 3 मिनट में ये मेल्ट हो जाएगा।
देखिए गुड़ बढ़िया अच्छे से मेल्ट हो गया है, ये बॉईल होने लगा है। इसको 2 से 3 मिनट और हम अच्छे से बॉईल करेंगे। इसको ऐसे बीच में हम चलाते जाएंगे ताकि गुड़ जो है नीचे लगे ना, क्योंकि ये खाली गुड़ है। देखिए गुड़ जो है अच्छे से ये मेल्ट होके पक चुका है। अब इसमें सबसे पहले हमने जो सोंठ और हल्दी जो है पका के रखा था उसको हम इसमें सबसे पहले डालेंगे और चलाते भी जाएंगे। अब हमने इसको जो सोंठ और हल्दी सब डाल दिया है, बादाम भी डाल दिया है। अब इसमें बाकी के जो सारे ड्राई फ्रूट्स हमने तैयार करके रखे थे उनको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से इनको हम मिलाएंगे। इनको हम अभी गर्म है तो इनको हम अच्छे से कलछल की सहायता से अच्छे से धीरे धीरे करके हम मिला देंगे। इसको हम ऐसे ही मिलाते जाएंगे एक तरफ से। देखिए मैंने सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है। अब जो है इसको हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे। ये भी बहुत गर्म है तो इसको हम 10 से 15 मिनट तक रख देंगे ताकि ठंडा हो जाएगा। फिर तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने के लिए वेट करते हैं। देखिए काफ़ी हद तक ठंडा हो चुका है। मुझे इसको पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है, ये हल्का गुनगुना ही रहेगा। तो लड्डू हमें बांधने स्टार्ट कर देना है। हल्के गुनगुने में ही सारे लड्डुओं को हमें इनको बांधना है। चलिए अब इनको हम लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। आप जिस साइज में बनाना चाहें आप बना सकते हैं। हमने देखिए मीडियम साइज का एक लड्डू का शेप बनाया है। अब इनको हम फटाफट एक एक करके सारे बना लेते हैं। इसी तरह हम सारे लड्डू बना के रख लेंगे। ये देखिए सोंठ के सारे लड्डू बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। आप इस तरीके से बनाकर देखिए, बहुत ही अच्छे बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर कीजिए। कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा कि ये कैसे बने हैं। आप इस तरीके से बनाइए, खाइए और इन्जॉय करिए। यदि आपको ये पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।